सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, कर्मचारियों को मिलेगी अब पुरानी पेंशन। सरकार का ये बड़ा फैसला है। दरअसल सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन का मामला हमेशा से सुर्खियों में रहा है। पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस और नई पेंशन स्कीम एनपीएस के बीच लंबे समय से एक खींचातानी चली आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बड़ा फैसला सुनाया है जो लाखों कर्मचारियों को फायदा पहुंचा सकता है। ये फैसला पुरानी पेंशन बहाली की मांग को मजबूती देता है। कोर्ट ने कहा कि ओपीएस को खत्म करना सही नहीं था और कर्मचारियों को उनकी पुरानी गारंटी पेंशन मिलनी चाहिए। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये आपके लिए खुश होने वाली बात है। आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल क्या है। पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस वो पुरानी व्यवस्था है जिसमें सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में हर महीने पाते थे। ये स्कीम 1 जनवरी 2004 से पहले की ज्वाइन करने वाली थी। इसमें सरकार पूरी पेंशन का बोझ उठाती थी। कर्मचारी को सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी। ओपीएस में पेंशन फिक्स्ड होती थी और डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ने पर पेंशन भी बढ़ जाती थी। उदाहरण के लिए अगर रिटायरमेंट पर बेसिक सैलरी प्लस डीए 1 लाख रुपए था तो पेंशन 50,000 रुपये महीने मिलती थी। यह लाइफ टाइम सिक्योरिटी भी देता था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, जरा ये जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ओपीएस बहाली पर सुनवाई की और एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि एनपीएस में बाजार जोखिम के कारण कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है। ओपीएस में गारंटी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि ओपीएस को फिर से लागू करने के लिए विचार करें। यह फैसला कई पिटिशनर की याचिका पर आया, जहां कर्मचारी संगठनों ने ओपीएस की मांग की। कोर्ट ने माना कि ओपीएस सामाजिक न्याय का हिस्सा है। अब सरकार को 3 महीने में जवाब देना है और इससे लाखों कर्मचारियों को रिट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट मिल सकता है। फैसले की खास बात तो यह है कि 2004 के बाद ज्वाइन करने वालों को भी ओपीएस चुनने का मौका मिल सकता है। पहले 2023 में एक बार ऑप्शन दिया गया था, लेकिन अब कोर्ट के दबाव में यह स्थायी हो सकता है।